भाजपा और हमारे बीच कुछ कमिटमेंट्स थे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। हाल ही में बीजेपी ने हम पे खैर किया है, कश्मीर को यूटी बनाया है। चौपान कम्युनिटी की फाइल मंडल कमीशन से पास तक नहीं हुई। शेड्यूल ट्राइब देने की तो बात ही नहीं है। खाली लीडर को एक ख्याल नहीं है और लीडर के ग्रास रूट लेवल पे भी देखना होता है। जबकि चौपान कम्युनिटी कोई भीख ही नहीं मांग रही है, वो अपना हक मांग रही है। बीजेपी के साथ जो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दिखने में आ रही है, मतलब उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलवाया गया, तो मेरे चौपानों को क्यों? आप मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद एक मीडिया है, आपको खुद आपको भी लगता है, हमें भी पता है। नहीं, देखिए पॉलिटिशियनों से ज्यादा मीडिया को पता हो। कश्मीर का नौजवान मरता है तो बीजेपी आलू लेके और 4 अगरबत्तियां लेके नमन करवाती है कश्मीरियों को। ये वो जमाना खत्म हो गया। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं द न्यूज नाउ। मैं और आप हर वक्त में ये बात कहता रहता हूं कि 2 चीजों पर जम्मू कश्मीर के अंदर भरोसा नहीं है। एक चीज़ ये है कि यहाँ के मौसम पर कभी भरोसा नहीं होता है, कब बारिश होगी तो कब बर्फबारी होगी और कब धूप निकलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ के सियासतदानों पर भरोसा नहीं होता है, और क्या वो करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जो वादे वो करते हैं वो फिर निभाते नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी हुकूमतें बदली, लेकिन उन हुकूमतों ने क्या कुछ किया है वो आज आप बखूबी ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ है डॉक्टर अनीसा गोल। यह अनीसा गोल मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि जो बीजेपी के साथ वाबस्ता थी, लेकिन कुछ महीने कबल इनने बीजेपी का दामन छोड़ लिया और अब कांग्रेस का दामन पकड़ा है। अनीसा, सबसे पहले आपका वेलकम है द न्यूज़ नाउ में। और जानते यही है क्योंकि पहले ही मैंने कहा अपने व्यूअर से कि आपने बीजेपी छोड़ा, ये हम मानते हैं, ये आप सबको पता है। आपने कांग्रेस का हाथ, ये मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी का हाथ क्यों छोड़ा, आपने कांग्रेस का हाथ क्यों पकड़ा? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ अपनी चैनल पे बुलाया। तो ये सही बात है कि मैं भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन भाजपा और हमारे बीच कुछ कमिटमेंट्स थे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। तो मैं भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी अपनी कम्युनिटी के लिए, जे.एंड.के चौपान वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, क्योंकि ताकि एक गरीब तबके को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में बीजेपी ने हम पे खैर किया है, कश्मीर को यूटी बनाया है, एक बहुत बड़ा खैर किया है जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है कश्मीर में। तो क्या हुआ उस टाइम, हमने बीजेपी का हाथ इसलिए थामा, मैंने और मेरे वालिद साहब ने, ताकि एक गरीब तबके को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। जबकि 2014 के इलेक्शन जब जम्मू कश्मीर में हुए, उनके कॉमन मैन्युफेस्टो में आदरणीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने और उनके बाकी जितने भी डिग्नेटरीज हैं, उन्होंने पॉइंट मेंशन किया था कि जम्मू कश्मीर के चौपान को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू 9 साल रही। मेरे वालिद साहब ने भी इलेक्शन लड़े, मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े। जब देखने में आया, एक मजदूर की तरह हमने काम किया, काम करने में कोई कमी नहीं रखी पार्टी के लिए, लोगों के लिए। जब देखने में आया तो वहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट 0 था। चौपान कम्युनिटी की फाइल मंडल कमीशन से पास तक नहीं हुई। शेड्यूल ट्राइब देने की तो बात ही नहीं है। इसलिए हम मजबूर हो गए भाजपा का दामन छोड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए। लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, जब 5 अगस्त 2019 को 370 टूटा, उसके बाद 1 साल हुआ 5 अगस्त 2020 को, और वक्त मुझे भी याद आ रहा है 12:15 पर मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आज वही दिन है, और दिन तो वही नहीं है, लेकिन वक्त बदलते रहते हैं। शाम का वक्त इस वक्त है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, उस वक्त आपने कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज आप कह रही है बीजेपी के ही खिलाफ जा रही है। देखिए, बात एक तरफ से नहीं होती है। खाली लीडर को एक ख्याल नहीं है और लीडर के ग्रास रूट लेवल पे भी देखना होता है। बात ये है कि जब 2020 5 अगस्त में मैं वाहिद एक लेडी थी जिसने, एक लेडी आपने गिनी होगी भाजपा के ऑफिस में, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जब भाजपा का झंडा पहले चढ़ा,
ठीक है, श्रीनगर में भाजपा ने झंडा चढ़ाया, तो उससे 2 दिन पहले हमारी बात ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी और रविंदर रैना जी से हमारी कम्युनिटी की मीटिंग हुई, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, चौपानों को धारा 370 तोड़ने के बाद हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। लेकिन उसके बाद आज तक 2 साल, 2.25 साल हो रहे हैं। मैंने 8 महीने पहले बीजेपी छोड़ी है, 2.25 साल हो रहे हैं। मुझे बताइए, मेरे चौपान को कोई हक नहीं दिया गया अपना, जबकि चौपान कम्युनिटी कोई भीख ही नहीं मांग रही है, वो अपना हक मांग रही है। मुझे बताओ, अगर गुज्जर बकरवाल युसछो क्या सुचा इंसान तो जम्मू कश्मीर पोहल तीर रचन वोल छु ना इंसान सुचा वंचो यारो मज फटमुत कि कहां से आया है वो? अगर वोट डालता है वो, अगर सेंसस के मुताबिक देख लीजिए चौपान कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है, गुज्जर बकरवाल की कितनी है, सिस्टर कम्युनिटी है चौपान कम्युनिटी की। पेशे से अगर देखा जाएगा दोनों का पेशा एक ही है, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज्जर कम्युनिटी का सपोर्ट करके पीडीपी के साथ, ये बीजेपी के साथ, जो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दिखने में आ रही है, मतलब उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलवाया गया, तो मेरे चौपानों को क्यों नहीं दिया गया? आज तक अरसा हो गया। तो अरसे के बाद जब हमें लगा, हम ठंडे हो गए, इलेक्शन लड़े, सब कुछ देखा। अनीसा, ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है जो वादे बीजेपी की सरकार ने किए जी, क्या वो सारे खोखले कर रहे हैं? देखिए, आप मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद एक मीडिया है, आपको खुद पता, आपको भी लगता है, हमें भी पता है। नहीं, देखिए, पॉलिटिशियनों से ज्यादा मीडिया को पता होती है, क्योंकि आप सियासतदानों के बड़े करीब होते हैं, एज अ फैमिली मेंबर होते हैं। मुझे बताइए, आप बीजेपी ने कितने गरीब नौजवानों को आज तक रोजगार दी? क्या 2020 5 अगस्त में बीजेपी के जब गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, तो सत्यपाल मलिक ने ये नहीं बोला था कि 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के गरीबों को देंगे? मुझे दिखाइए 10,000 नौकरियां कहां है? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? इवन यहाँ पे जो बनाया था, पिछली सरकारों ने बनाया था। यहाँ पे अगर कश्मीर में हज हाउस बना हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मुझे बताइए नई डेवलपमेंट। आपके SMHS जो आज हॉस्पिटल है, उसको भी हिंदू के नाम से नाम रखा जाता है हमारे कश्मीर में, तो क्या दिया है इन्होंने? लेकिन बाहर तो पार्लियामेंट में बोला जाता है कि कश्मीर में हालात ठीक है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। या स्टोन पेल्टिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने हमारे बेरोजगार बेगुनाह नौजवानों को सलाखों के पीछे सड़वा दिया। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिसकी माँ जेल तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी माँ को कमाने का कोई सहारा नहीं होता है, उस बच्चे के बगैर वो बच्चा आज जेल में सड़ रहा है। कहां से करेंगे? गुर्बत है यहाँ पे, लोग क्या करेंगे? इधर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लोग बंद है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े एजुकेटेड लड़के मजदूरी करते हैं, रेड़े लगाते हैं सड़कों पे, जिसका भी हफ्ता इनको भाजपा लेती है। तो ये जो सारा मामला है, इसके बाद आपने जब ये मामला बीजेपी के साथ उठाया, उसके बाद आप कांग्रेस में चली गई, क्या कांग्रेस ने वो काम किया? क्या आपको लगता है कांग्रेस वो करेगी? देखिए, मुझे 100% श्योरिटी है, और मैंने अभी भी आपको कहावत, कशिर कहावत मन बतले छु पैठे कर नना नहीं गया खराब किन ये गई थी। जब 2014 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज थे, जब मेरी चौपान कम्युनिटी उस टाइम कहीं पे दर्ज नहीं थी, तो सैफुद्दीन सोज साहब वो है, कांग्रेस पार्टी वो है जिस पार्टी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे चौपान कम्युनिटी को 12 नंबर के सीरियल पे दर्ज करवाया। जब वो कर सके तो आज क्यों नहीं कर सके? जीतेंगे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे खिलाड़ी मैदान में है, वो भाजपा को आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। हमारे आजाद साहब जी, अमीर साहब आज जो मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो दिखाए ना भाजपा मुझे ऐसी एक रैली करके श्रीनगर में, कश्मीर में नहीं रहूंगी, दिखा दे मुझे पप्पू रविंदर रैना, वो दिखाए मुझे कहां पे है, कहां पे वैसी रैली कर सके। ये नमन करना नहीं है। कश्मीर का नौजवान मरता है तो बीजेपी आलू लेके और 4 अगरबत्तियां लेके नमन करवाती है कश्मीरियों को। ये वो जमाना खत्म हो गया, अब लोगों को पता है हमको क्या करना है। तो अच्छा, चलिए आखिरी बात जानना चाहूंगा कि अगर
अनीसा गुल जीतती है तो जी। आपने चौपालों के लिए क्या करोगे? अगर आपने वैसा ही किया जिस तरीके से अन्य पार्टियां करती हैं, अन्य लीडर्स कहते हैं कि वोट के लिए वो कुछ भी करते हैं, जब वोट पड़ा तो उसके बाद वो चेहरा नहीं दिखाते हैं। अगर अनीसा गोल वैसा करेगी तो लोगों के चेहरों पर ही नहीं बल्कि उनके दिलों में आपकी नफरत हो जाएगी। तो अनीसा क्या चाहती है, किस तरीके से रोल अपनाएगी, किस तरीके से आप पर चौपान भरोसा करेंगे? देखिए, मेरे लोग मुझ पे अभी भी भरोसा करते हैं और करते आए हैं 1995 से, जब से चौपान वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है, तब से भरोसा करती हुई है। क्योंकि हम आज भी जो भी काम करते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेके नहीं करते हैं, हमने खुद करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं। इंशाअल्लाह ये आज का हाल है, जब हमने अपने बलबूते पे इस टाइम ये किया जबकि अभी हम पावर में नहीं है। इंशाल्लाह जब हम पावर में होंगे तो हम अपने तबके के लोगों को पैर में कांटा चुभने नहीं देंगे, अगर जिंदगी रही तो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ डॉक्टर अनीसा, जो कि इस वक्त कांग्रेस के साथ है। हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर है, तो इनके जो दिल में इस वक्त है कि चौपालों के लिए काफ़ी मदद करनी है और चौपालों को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये तब पता चलेगा जब अनीसा कोई सीट हासिल करेगी और सीट हासिल करने के बाद ये फिर उन लोगों को आगे पहुंचाएगी, क्योंकि वादा तो ये कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है क्या ये वक्त पर वो वादा पूरा करेगी या अन्य लीडरों की तरफ ही अपने वादे की पाबंद न रहेगी। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन यासिर यूसुफ को इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ श्रीनगर।